हेलो मेरे प्यारे बंधुओं, वेलकम आप सबका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम उत्तर प्रदेश में झील और ताल कुंड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी झील किस ज़िले में है, कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए क्लास को बिना किसी देरी करते हुए। पहली झील है आपका मोती व गौर झील, जो कि रामपुर में पड़ता है। दूसरा है मदन सागर महोबा में। दरवान झील अयोध्या। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। लक्ष्मी ताल झांसी में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बेती व नैया झील प्रतापगढ़ में है। ये नैया नहीं होगा, सही नदी होगा ना, इसमें नैया लिखा है। और नेक्स्ट है आपका मानसी गंगा ताल, ये गोवर्धन और मथुरा में है। राधा व श्याम कुंड गोवर्धन मथुरा में है। काइंट ताल है आपका कन्नौज में। ठीक है। शुष्क ताल है आपका मुजफ्फरनगर में। सिरसई जलाशय मिर्जापुर में है। कीठम झील आगरा में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। नव झील मथुरा में है। और नेक्स्ट है आपका कुंदरा समुंदर, ये है आपका उन्नाव में। बथुआ सागर व भास्नेह जलाशय झांसी में है। औंधी ताल वाराणसी में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। दहर झील हरदोई में है। फुलहर झील बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ पे है? पीलीभीत में है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको लेके। आज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग भी पढ़ाएंगे आप सभी को, तो जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आपका बलहापारा ये कानपुर में है। टांडा दरी ताल मिर्जापुर में है। भुगेल ताल व बिसैथाल ये रायबरेली में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, ये सोनभद्र में है। और गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। मोराय ताल ये है फतेहगढ़ में। देखिए, कुछ अगर इधर उधर हो जाए, जुबान फंस जाए, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियों के किनारे बसे नगर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अक्सर एक दो प्रश्न ऐसे आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, तो नदी का नाम है गंगा नदी और स्थित नगर है कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर। ठीक, और गंगा नदी के किनारे कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, ये इम्पोर्टेंट है। और ये आपका ये जो है बलिया में लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट नदी है आपका यमुना नदी, मथुरा, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, हमीरपुर। ठीक। गोमती नदी आपका लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये जो नदी है गोमती नदी, इसके किनारे बसे हुए शहर हैं लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। ठीक। और जो मैं बलिया नाम लिया, तो बलिया जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं, लेकिन गंगा नदी वहीं पे जाती है, बसा भी मान सकते हैं। सरयू नदी किनारे है अयोध्या जहाँ राम जन्मभूमि है। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहीं पे सरयू नदी के तट पर। राप्ती नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। रामगंगा नदी बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं। ठीक है, रामगंगा नदी किनारे बसे हुए शहर हैं या नगर हैं बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए कई बार मैंने दोहरा दिया है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में परिवहन।
तो यातायात के बारे में देख लिया जाए, ठीक है। यातायात के साधन, तो यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच में है? तो ये है आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में, ठीक। नेक्स्ट है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है आगरा में। ताजमहल जो है आगरा में है, इसलिए ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है निर्माण किया जा रहा है आगरा में, ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चली थी मार्च 1959 में इलाहाबाद से कानपुर तक, ठीक। अगर भारत में पूछे तो 1853 में थाने, बम्बई से थाने तक चली थी पहली बार ट्रेन भारत में। और जैसे उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी रेलगाड़ी, ठीक। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड ये है आपका दीनदयाल उपाध्याय रेलवे यार्ड, जिसको पहले मुगल सराय भी बोला जाता था। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई 1300 मीटर है, 1300 मीटर यानी 1.3 मीटर किलोमीटर, ठीक। एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे ये है इटावा और आगरा के मध्य, ठीक। एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे इटावा और आगरा के मध्य। देश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। राज्य में मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई लखनऊ से दिसंबर 2016 से। 6 लेन वाला सबसे लंबा एलिवेटेड रोड यूपी गेट से करहैड़ा यानी राजनगर एक्सटेंशन तक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जीटी रोड हैं जिसको बोलते हैं, उसको देखा जाता है। सर्वप्रथम जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, किस मुगल शासक ने? तो शेर शाह सूरी ने जो है जीटी रोड का निर्माण सर्वप्रथम करवाया था। ये नेशनल एक्सप्रेस वे हैं, चलिए इसको देख लिया जाए। जीटी रोड की बात तो शेर शाह सूरी ने कराई थी, वो हो गया। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 190 राष्ट्रीय मार्ग है ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, बड़ी बारी, कोलकाता, ठीक। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कुल है 756 किलोमीटर। अब राष्ट्रीय राजमार्ग ये देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 19A ये है आपका 12 अकबरपुर सिकंदरा, और इसकी कुल लंबाई है 39.9 किलोमीटर। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 3 नंबर 3 आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, नासिक, मुंबई, इसकी कुल लंबाई है 28.89 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे NH7 ये है वाराणसी, मनगवा, रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, कैफो मोरिन, कन्याकुमारी जिसको बोलते हैं। यहाँ इसकी कुल लंबाई है 125 यानी उत्तर प्रदेश में 125.2 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट है आपका NH21 यानी नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग 21, ये है आपका आगरा, जयपुर और बीकानेर के मध्य, और की कुल लंबाई है उत्तर प्रदेश में 45 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका NH19 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 गाजीपुर, बलिया, हाजीपुर, पटना, 127 किलोमीटर। 530 NH530 दिल्ली, बरेली, लखनऊ, इसकी कुल लंबाई है 491 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 230 लखनऊ बाईपास रिंग रोड, इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर। NH30 लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, 185 किलोमीटर है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 25 लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी, 270 किलोमीटर।
नेशनल हाईवे 44 झांसी ललितपुर लखनादौन, ये 128 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 27 प्रयागराज मनगवा, ये है 45.63 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे 28 लखनऊ अयोध्या बस्ती गोरखपुर गोपालगंज मोकामा, ठीक है, मोकामा जो कि बिहार में पड़ता है, गोपालगंज भी 367 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे 27 वाराणसी गाजीपुर गोरखपुर, 27 दो हैं किसे, वाराणसी गाजीपुर गोरखपुर 209 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 31 लखनऊ हैदराबाद, यानी हैदराबाद में जगदीशपुर 285 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 230 लखनऊ बाईपास रिंग रोड 23 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 58 गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार बद्रीनाथ माना पास 165 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे 58A दिल्ली मोहन नगर गाजियाबाद 11.3 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 307 छुटमलपुर मोहड़ देहरादून, ये है आपका 33 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे 73 रुड़की सहारनपुर यमुनानगर साहा पंचकुला 59 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 74 हरिद्वार नजीमाबाद अफजलगढ़ जहानाबाद पीलीभीत बरेली 180 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 75 ग्वालियर झांसी छतरपुर रीवा रेणुकूट गरवा डाल्टनगंज रांची 110 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 76 ये है आपका पिडवारा उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा शिवपुरी झांसी प्रयागराज, ये है आपका 467 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 86 है कानपुर छतरपुर सागर 180 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 87 है आपका रामपुर बिलासपुर पंतनगर हल्द्वानी नैनीताल 42.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे 91 राष्ट्रीय राजमार्ग 91, ये है आपका गाजियाबाद बुलंदशहर खुर्जा अलीगढ़ एटा कन्नौज कानपुर 408.4 किलोमीटर की कुल लंबाई है। नेशनल हाईवे 719 बेबर इटावा ग्वालियर 75 किलोमीटर। 509 नेशनल हाईवे 509 आगरा अलीगढ़ बवराला चंदौसी प्रयागराज, यह है 233 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 230 अयोध्या सुल्तानपुर प्रतापगढ़ इलाहाबाद, ये है आपका 248 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 97 गाजीपुर जमानिया सैयद राजा सही से जाओ बेटा 97 नेशनल हाईवे 97 गाजीपुर जमानिया सैयद राजा 56.2 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 231 ये है आपका रायबरेली सलोन प्रतापगढ़ जौनपुर 169 किलोमीटर। 232 नेशनल हाईवे 232 टांडा सुल्तानपुर अमेठी रायबरेली फतेहपुर 287 किलोमीटर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज कुछ फंबल हो रहा है, जुबान से इधर उधर हो जा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, पता नहीं क्यों। ये देखिए आपके लिए अभी समाप्त होने वाला है। नेशनल हाईवे 232A उन्नाव लालगंज, ये है आपका 68 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 233 नवगढ़ बस्ती टांडा आजमगढ़ वाराणसी, ये इसकी कुल लंबाई है 292 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 235 मेरठ हापुड़ बुलंदशहर 66 किलोमीटर। तो इस प्रकार मैंने जल्दी में पढ़ा दिए, कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है
उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में देखा जाए तो पहला हवाई अड्डा है, इसका नाम पहले बताएंगे, फिर इसका स्थान कहाँ पे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। हवाई अड्डे, पहला है खेरिया हवाई अड्डा जो कि आगरा में पड़ता है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में पड़ता है। चकेरी हवाई अड्डा अहिरगवां कानपुर में पड़ता है। चकेरी। नेक्स्ट है आपका हिंडन हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी एरोप्लेन जहाँ से हवाई जहाज उड़ती हैं वही हवाई अड्डा होता है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, ये इम्पोर्टेंट है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ, ये भी इम्पोर्टेंट है। झांसी हवाई अड्डा झांसी। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर, जो कि बाबतपुर वाराणसी में पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव हवाई अड्डा। नेक्स्ट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, ये आपका अयोध्या धाम यानी अयोध्या में है। ठीक है, तो आपका हवाई अड्डा भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका है पर्यटन एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल। तो थोड़ा सा है, इसको बता दिया जाए। ठीक है, तो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, फिर स्थान है उसका, उसकी विशेषताएं। ठीक, तो अयोध्या धार्मिक स्थल है अयोध्या, और स्थित भी अयोध्या में है। यहाँ पे भगवान राम की जन्मभूमि है, ये विशेषता है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्थल कलिंजर। कलिंजर बांदा में है। जो कि 1545 में कलिंजर के सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कलिंजर इसलिए इम्पोर्टेंट है। कालपी जो है धार्मिक स्थल, यहाँ जो कि जालौन में पड़ता है। बीरबल की जन्मस्थली है जालौन। काशी जिसको जो कि वाराणसी में है, और वाराणसी भारत में जो है, उत्तर प्रदेश में जो है, मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है वाराणसी को। ठीक है, यहाँ पे घर घर में मंदिर है। वाराणसी वाले भैया कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नहीं वाराणसी के बारे में थोड़ा सा और है कुछ। काशी धार्मिक स्थल है, वाराणसी में स्थित है। यहाँ शैव धर्म का प्रमुख केंद्र है। हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी है। ये महाकाल के दीवाने बहुत हैं, और वाराणसी में भगवान शिव शंकर महादेव को बहुत ज़्यादा प्रेम दिया जाता है, स्नेह दिया जाता है। आराध्य देव हैं, हर हर महादेव। नेक्स्ट है आपका झांसी में है, और लक्ष्मीबाई महल है, महादेव मंदिर है, मेहंदी बाग आदि ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रयागराज में है, और हिंदू तीर्थ, और हर 12वें वर्ष में कुंभ लगता है। हर 6ठे वर्ष अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, और प्रत्येक वर्ष जो है माघ मेले का आयोजन होता है। और 2025 में जो है महाकुंभ लगा था, यानी कुंभ लगा था जो 12वें वर्ष होता है। और कुंभ जो है हर 12वें वर्ष बदलता रहता है, मतलब हर एक साल बदलता रहता है। कभी नासिक, कभी उज्जैन, कभी यहाँ आपके प्रयागराज, ऐसे लगता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फतेहपुर सीकरी। ये है आगरा से 40 किलोमीटर दूर, और यहाँ फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, मरियम महल है, पंचमहल है, बीरबल का महल है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सारनाथ भी वाराणसी में है, और महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश यहीं पे हुआ था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सार लिया था, यानी सार मतलब उपदेश दिया था। ठीक है, कुछ बताया था। अशोक ने सारनाथ में एक सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाए, यानी एक जो आप नोटों में देखते हैं ना, 3 तरफ सिंह दिखाई देते हैं और 4 तरफ हैं,
वर्तमान में, मतलब आप सामने से देखेंगे तो 4 हैं, क्योंकि एक छिप जाता है, जब आप नोटों में देखते हैं 3 ही दिखता है, लेकिन 4 शेर हैं, 4 सिंह हैं। ठीक, ये है आपका सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जो कि आगरा में पड़ता है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था। और सिकंदराबाद की स्थापना किसने की थी? नई आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है आपका मथुरा। मथुरा जो कि मथुरा में पड़ता है, श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थली है, द्वारकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है। ठीक, वृंदावन। वृंदावन जो कि मथुरा में पड़ता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं भी की थी। और रंगनाथ जी की मंदिर है, और बिहारी जी का भी मंदिर है। ठीक, आगरा। आगरा जो कि आगरा में पड़ता है, यहाँ पे ताजमहल है और लाल किला है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था ताजमहल। गोरखपुर। गोरखपुर में है, और यहाँ पे बाबा गोरखनाथ मंदिर है, और यहीं से महंत योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं यहीं से निकले हैं, यहीं, और जो कि नाथ संप्रदाय से हैं। एक बार सीधा क्वेश्चन बन गया था कि किस संप्रदाय से, तो नाथ संप्रदाय से हैं, भगवान शिव के उपासक हैं। देवा शरीफ। देवा शरीफ बाराबंकी में है, और यहाँ पे देवा शरीफ जी की मज़ार पर मेला भी लगता है। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। ठीक, देवी पाटन। देवी पाटन है आपका बलरामपुर में, और पटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है बलरामपुर पे। देवी पाटन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देवा शरीफ और देवी पाटन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक अभी और आने वाला बहराइच वाला। ठीक है, सैयद सलार गाजी के जो दरगाह है बहराइच में ना। चित्रकूट में है, वन जाते समय भगवान श्री राम यहाँ ठहरे थे। ठीक, इसलिए प्रसिद्ध है। मगहर संत कबीर नगर में है, और संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है, यानी यहीं पे देह त्याग किए थे। सोरो जो कि कासगंज में है। श्री वारा भी बोलते हैं, भगवान की विशाल प्रतिमा स्थित है। ठीक है, देवबंद जो कि सहारनपुर में है, दुर्गा माँ का मंदिर है, दारुल उलूम संस्थान है। नेक्स्ट है आपका विंध्याचल जो कि मिर्जापुर में पड़ता है, विंध्यवासिनी देवी का पौराणिक मंदिर है। दाऊजी मथुरा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ की मंदिर है। ठीक है, दाऊजी मंदिर। गोवर्धन जो कि मथुरा में है, गोवर्धन का परिक्रमा पथ है। तो इस प्रकार आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल कंप्लीट हो गया, हवाई अड्डा कंप्लीट हो गया, नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा और ये बच रहा है, तो इसको अभी कराने का विचार नहीं है, या करा दिया जाए। चलिए, करा दिया जाता है। विविध महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का सिराज जौनपुर को बोला जाता है। हरिदास जयंती स्थल है वृंदावन मथुरा में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है बिठूर में, बहुत इम्पोर्टेंट है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है सीतापुर में, जहाँ 58,000 ऋषियों ने एक साथ जो है हवन किया था। अमीर खुसरो का जन्म स्थल है पटियाली कासगंज एटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भैया। अमीर खुसरो को जन्म तिथि पूछ लिया था, कहाँ पे है, तो पटियाली कासगंज एटा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल, ये मेला जो है आगरा में लगता है, सुलह कुल। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र स्थल है गाजीपुर में। एक दिन यही आपसे पूछे थे, जिस दिन क्लास पढ़ा रहे थे, कि गाजीपुर में जो अफीम की फैक्ट्री है, तो ये भी पूछे थे गाजीपुर में किस अंग्रेज की कब्र है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा प्रश्न बना था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। ये ऐसा
जिला है कौशाम्बी, जहाँ पे दोनों धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और कौशाम्बी को जो है 1997 में प्रयागराज से अलग किया गया था। 4 अप्रैल 1997 को कौशाम्बी को प्रयागराज से अलग किया गया था, पहले प्रयागराज में था। तो आपका इम्पोर्टेंट पूरा चैप्टर इतना यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अब वीडियो आएगा तो उत्तर प्रदेश में जनगणना, जो कि जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है, लेकिन प्रस्ताव पारित 2026 से जो है इस बार जाति जनगणना होगी। ठीक है, मतलब जात भी पूछी जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया। आज आपका हवाई अड्डा, नेशनल हाईवे, ठीक है, और विविध महत्वपूर्ण तथ्य, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल कहाँ पे कौन सा है, ये आपका कंप्लीट करा दिया गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और बीच बीच में कुछ चीज़ें फंबल हो गई थी, तो बोलते वक्त हो जाता है कभी कभी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जो हमारे नए सब साथी जुड़ते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। चलिए आज तक के लिए यहीं तक वीडियो को समाप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश में जनगणना, ठीक है, 2011 के अनुसार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।